लक्ष्मी निवास के घर में आज वो तूफान आने वाला है, जिसके बाद ये घर पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, क्योंकि आज दादी अपने असली रंग में आ चुकी है और निया और राधिका दोनों को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। दोस्तों, ये सीन इतना इमोशनल और इतना धमाकेदार होने वाला है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके बाद वीर का गुस्सा पूरे घर को हिलाकर रख देगा। अब बात करते हैं आज के एपिसोड की, जहां पर लक्ष्मी निवास के घर में माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होने वाला है। दरअसल दादी बहुत समय से निया को इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही थी और आज वो अपनी इस प्लानिंग में पूरी तरीके से कामयाब होती हुई नजर आएगी। दादी निया के ऊपर इतने झूठे इल्जाम लगाएगी और उसे इतना बुरी तरीके से जलील करेगी कि निया के पास घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आने वाला है कि जब निया अकेले इस घर को छोड़कर जा रही होगी, तब ठीक उसी वक्त राधिका वहां पर पहुंच जाएगी और निया का साथ देने के लिए वो भी दादी के सामने खड़ी हो जाएगी। राधिका दादी से यह सवाल करेगी कि आखिर निया की गलती क्या है, लेकिन दादी अपनी बात पर अड़ी रहेगी और वो राधिका को भी खरी खोटी सुनाने लगेगी। यहीं से शुरू होगा असली तमाशा, क्योंकि दादी राधिका और निया दोनों को इतनी बेइज्जत करेगी, इतना जलील करेगी कि पूरा घर सन्न रह जाएगा। दादी यह तक कह देगी कि इस घर में अब राधिका और निया के लिए कोई जगह नहीं है और उन्हें आज ही और अभी इस घर से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, यह सुनकर राधिका का दिल टूट जाएगा, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए निया का हाथ पकड़ेगी और बिना कुछ कहे इस घर से हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लेगी। घर के बाकी सदस्य यह सब कुछ देखते रह जाएंगे, लेकिन दादी के आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ बोल सके। यह सीन इतना दर्दनाक होगा कि दर्शकों की आंखें नम हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वीर घर लौटेगा और उसे पता चलेगा कि उसकी मां और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया गया है, तब उसका क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि वीर का गुस्सा इस बार 7वें आसमान पर होगा। जैसे ही वीर घर के अंदर कदम रखेगा और उसे यह खबर मिलेगी, वो सीधा दादी के पास जाएगा और उनसे बहुत ही तीखे अंदाज में सवाल पूछेगा। वीर यह कहते हुए नजर आएगा कि आखिर उसकी मां और उसकी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें इस तरह से अपमानित करके घर से निकाला गया। लेकिन दादी अपनी सफाई में कुछ ऐसी बातें कहेगी जिससे वीर का शक और भी पक्का हो जाएगा कि यह सब कुछ जानबूझकर किया गया एक प्लान था। वीर को यह समझ आ जाएगा कि उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके अपनों ने ही उसकी पत्नी और बेटी को इस घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद वीर बिना एक पल गवाए घर से निकल जाएगा राधिका और निया को ढूंढने के लिए, और दोस्तों, वो उन्हें ढूंढ भी लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वीर राधिका और निया को वापस तो ले आएगा, लेकिन वो उन्हें लेकर घर के अंदर नहीं जाएगा। इसकी बजाय वो घर के बाहर ही एक टेंट लगाने का फैसला करेगा, ताकि वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ उसी टेंट में रह सके। यह देखकर पूरे मोहल्ले में हलचल मच जाएगी और आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगेंगे। कुछ लोग यह कहेंगे कि यह पूरा मामला घर की इज्जत का है और बाहर टेंट लगाकर रहना पूरे परिवार के लिए शर्मिंदगी की बात है। अब यहीं से शुरू होगी असली राजनीति, क्योंकि गजेंद्र सिंह, जो कि एक जाना माना और इज्जतदार नाम है, उनके ऊपर इस टेंट की वजह से बहुत बड़ा दबाव बनने लगेगा। लोग यह कहना शुरू कर देंगे कि गजेंद्र सिंह ने अपने ही बेटे, अपनी बहू और अपनी पोती को घर से बेघर कर दिया है। यह बात जंगल में आग की तरह फैलने लगेगी और गजेंद्र सिंह की सामाजिक छवि पर सीधा असर पड़ने लगेगा। दोस्तों, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि गजेंद्र सिंह इस पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे संभालते हैं, क्योंकि एक तरफ उनकी अपनी मां यानी दादी हैं, जिनके फैसले के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते, और दूसरी तरफ समाज में उनकी बनी बनाई इज्जत दांव पर लगी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस एपिसोड के दूसरे बड़े ट्विस्ट की, जो घर के दूसरे कोने में चल रहा है और जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ वीर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर टेंट में रहने का फैसला कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ हमारे श्रीनिवास जी का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लेकिन इस बार उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि उनका अपना छोटा बेटा वरुण है।
दोस्तों, श्रीनिवास वरुण को इतनी बुरी तरीके से डांटते हुए नजर आएंगे कि पूरा घर सन्न रह जाएगा। दरअसल श्रीनिवास को यह शक हो चुका है कि घर में जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं वरुण का भी हाथ है, और यही वजह है कि वो अपने बेटे पर बुरी तरीके से बरस पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आने वाला है कि श्रीनिवास सिर्फ वरुण पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि वो यह भी कहते हुए नजर आएंगे कि इस घर में असली अनजान इंसान कोई और नहीं बल्कि राजू भैया और चंपा हैं, और इसीलिए उन दोनों को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि राजू भैया इस घर के लिए हमेशा से एक वफादार और भरोसेमंद इंसान रहे हैं। श्रीनिवास के मुंह से यह बात सुनकर राजू भैया के दिल को इतनी गहरी ठेस पहुंचेगी कि वो एक पल के लिए भी वहां रुकना सही नहीं समझेंगे। दोस्तों, राजू भैया का सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ज्यादा हर्ट होगा कि वो खुद ही अपना सामान उठाकर इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सीन देखने वाला हर दर्शक भावुक हुए बिना नहीं रह पाएगा, क्योंकि राजू भैया की आंखों में जो दर्द और बेइज्जती का एहसास होगा वो साफ झलकता हुआ नजर आएगा। लेकिन दोस्तों, ठीक उसी वक्त कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आएगा, क्योंकि जब राजू भैया घर से बाहर निकलने ही वाले होंगे तभी श्रीनिवास उन्हें रोक लेंगे। यह देखकर सभी को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों, श्रीनिवास राजू भैया को रोकने के बाद भी अपने अंदाज में ही बात करेंगे, और वो एक ऐसा डायलॉग बोलेंगे जो सुनने वाले हर किसी को चौंका देगा। श्रीनिवास यह कहते हुए नजर आएंगे कि यह मेरा पैसा है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं, इसमें किसी और को सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर वरुण के अंदर का गुस्सा और नाराजगी और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि उसके पिता एक नौकर जैसे इंसान के लिए अपने ही बेटे को इस तरह से नीचा दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी में एक नई रस्साकशी शुरू होती हुई नजर आएगी, जहाँ पर एक तरफ पैसे और हक की लड़ाई है तो दूसरी तरफ रिश्तों की अहमियत और वफादारी का सवाल भी खड़ा हो जाएगा। वरुण के मन में अपने पिता के खिलाफ जो नाराजगी पैदा होगी वो आगे चलकर परिवार में एक नई दरार की वजह बन सकती है। यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या वरुण अपने पिता के इस फैसले को स्वीकार करेगा या फिर वो भी अपनी नाराजगी को खुलकर जाहिर करेगा। साथ ही यह भी देखना बाकी है कि राजू भैया इस पूरे वाकये के बाद इस घर में रुकने का फैसला करते हैं या नहीं, क्योंकि एक बार दिल को लगी ठेस को भुला पाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी तरफ टेंट वाला मुद्दा भी अभी ठंडा नहीं पड़ा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह पर बना हुआ पॉलिटिकल प्रेशर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की जुबान पर अब यही बात है कि आखिर एक इज्जतदार परिवार का बेटा अपने ही घर के बाहर टेंट में रहने के लिए मजबूर क्यों हुआ। यह सवाल गजेंद्र सिंह की नींद उड़ाने के लिए काफी है, और आने वाले ट्रैक में यह देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि गजेंद्र सिंह इस पूरी स्थिति को कैसे संभालते हैं। क्या वो दादी के फैसले के खिलाफ जाकर राधिका और निया को वापस घर में लाने की कोशिश करेंगे, या फिर परिवार की एकता बनाए रखने के चक्कर में वो चुप्पी साधे रहेंगे। दोस्तों, लक्ष्मी निवास की यह कहानी अब हर मोड़ पर एक नया सस्पेंस लेकर आ रही है, और आने वाले एपिसोड्स में इससे भी बड़े धमाके देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानते रहिए लक्ष्मी निवास की हर एक अपडेट सबसे पहले।